पुलिस वाले तो बाद की बात है, पुलिस वाले तो टकरा जाओ, पुलिस वाले तो किमें को नहीं कर भीतर जेल में गिरेंगे। हाँ। और किमें पुलिस वाले से कॉन्ट्रैक्ट तो मुकदमे वगैरह भी हुए होंगे आपके ऊपर? चल दे रहे हैं, बहनें भी कई मान ले हैं नशे की चपेट में भी हैं और लिविंग रिलेशन में भी हैं जी। मैं इसके खिलाफ हूँ। तो आप लोगों को देखते हैं तो पीला पटका पहनकर चलते हैं, तो कैसा महसूस होता है कि ये जा रहा है जी मोनू भगत सिंह की टीम का व्यक्ति? सारे भाईचारा है, सारा की टीम है। या पीड़ा पड़ना एक माले लाले हौसला बढ़ता है इस चीज से। क्रांतिकारी हमेशा क्रांतिकारी की बना भी घाट कर लोग आता है, क्योंकि वो सच्चाई बोलता है, लोग उससे चिढ़ेंगे। 23 मार्च यानी शहीदी दिवस, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में आज भी शहीदों को लेकर एक ऐसी क्रांति है कि चाहते हैं कि देश के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं और जो असामाजिक तत्व है वो जड़ से खत्म होने चाहिए, और जितनी भी कुरीतियां है वो जड़ से खत्म होनी चाहिए। जिसके चलते अगर मैं बात करूं भिवानी के शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट की, तो मोनू भाई साहब हैं, मोनू भगत सिंह, जो लगातार लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। और इसी अवसर पर आज ब्लड डोनेशन कैंप और श्री श्याम जी का भंडारा सम्मान समारोह शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया है। और जितने भी शहीद के परिवार है उनको भी आज सम्मानित करने का काम किया जाएगा। और हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ये भी मान्यता है कि जब किसी काम की शुरुआत की जाती है तो हवन के साथ अगर की जाए तो वो काम पूरी तरीके से संपन्न होगा। आपको भी पता है कि अब की बार मौसम ने कहर बरपाया है, हर जगह पर बारिश हो रही है, जल भराव हो रहा है। उसके बावजूद भी अगर तैयारियों की बात करें तो पूरा टेंट, कुर्सियां लगकर तैयार हो चुकी थी, सब कुछ भीग गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जो जोश और जुनून इस सम्मान समारोह को लेकर था वो कम देखने को नहीं मिला। और लोगों की भीड़ यहाँ एकत्रित होती है और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनती है। बाकी मोनू भगत सिंह जी से हम लोग सवाल जवाब करेंगे कि कितने सालों से ये सम्मान समारोह करते आ रहे हैं, किस प्रकार से आयोजित करते हैं, और इसके अंदर जैसे शहीद के परिवारों को सम्मानित किया जाता है तो कहां कहां से शहीद के परिवार यहां पर आते हैं और क्या क्या मैसेज पूरे भिवानी जिले को ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा को देने का काम करते हैं मोनू भगत सिंह। शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट के संयोजक मोनू भगत सिंह जी फिलहाल मेरे साथ मौजूद है, जिनके द्वारा ये सारी की सारी तैयारियां की गई। एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा कारवां इनके साथ जुड़ा हुआ है। समाज सेवा में जितने भी कार्य हो सकते हैं वो लगातार ये करते रहते हैं। पिछले दिनों भी जब मनीषा बहन का जो मामला हुआ था उसके अंदर भी पीड़ित परिवार को जो है एक आर्थिक सहायता पहुँचाने की कोशिश की थी। हालांकि उनके पिता ने मना कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने यही कहा कि जब भी ज़रूरत पड़े तो हमेशा आप याद कर सकते हैं, शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट आपके साथ जुड़ा रहेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो दे सकते हैं, दिन से रात हो जाएगी। लेकिन आज के कार्यक्रम की जानकारी ले लेते हैं कि आज का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया वो किस उद्देश्य के साथ किया गया और कितने दिनों से ये तैयारी में लगे थे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। मोनू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राम राम मेरी बहन, सभी सलाम, शहीदानु भाईचारा जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। जी भाई साहब, तो कितने दिनों से लगे हुए थे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, सफल तैयारियों में? और मैं कुछ बातें आपकी क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो ये एक कहानी से भी भाईचारा का प्रोग्राम है। बिल्कुल हम क्रांतिकारी हैं, समाज सेवी नहीं है, यह भी क्लियर करना चाहता हूँ। जी, समाज सेवी तो केवल 2 केले में कितने बिक जाएगा, हम बिकनी बंदे नहीं, हम सारे क्रांतिकारी भाई। तो कैसी कैसी क्रांति आज तक लेके आए हैं मोनू भाई साहब? तो लग रहे हैं अपना जो कर्म करने लग रहे हैं। इब्नू बताओ, बरसात होने लग रही थी, सारा कुछ होने लग रहा था, फिर भी लग रहा है ना। कई तो घर पे बैठे हैं, कई कोई किसी नानी बीमार हो जाए, किसी का हम घर छोटे हंडल ला रहे, तो ये क्रांति है और क्या है ये? सही, मान ले किसी को आप चेंज करने लग रहे हैं, क्रांति है ये। और मान ले अलग जगह रहे, भी क्रांति है। दिन रात लाग रहा है, मेरा भाईचारा खड़ा होने लग रहा है। हम दिन रात मान ले इन्विटेशन भी दिए हैं, भूखे बने भी रहे हैं, सारी त्याग तो करने लग रहे हैं। बिल्कुल, बालक घर फोन कर रहे हैं बार बार आ जा, हम फिर भी हम कौन जानते, तो ये क्रांति है। भाई साहब, समाज के दिखाओ किसे तो ये चीज, समाज के अंदर ऐसी क्या क्या आपने कुरीतियां देखी थी जिसके थ्रू आपको लगा कि एक क्रांति समाज के अंदर लेकर आनी चाहिए और शहीद आजम जो भगत सिंह सेवा ट्रस्ट है वो शुरू करना चाहिए, ताकि कारवां आपके साथ जुड़ता रहे और ये क्रांति ज्यादातर फैलती रहे? देखो, युवा नशे के खिलाफ बढ़ रहा है, ठीक है। मेरी बहनें भी कई मान ले नशे की चपेट में भी हैं और लिविंग रिलेशन में भी हैं जी। मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि जो बच्चा अपने माँ बाप उसको पालता है, 20 साल पालता है, बाप अपनी वो देता है, तो वो कहीं किसी और के बहकाव में जाके वो अपना जीवन खराब कर लेती है। तो हमारा तो ये उद्देश्य है कि भगत सिंह ग्रुप का भी अच्छे काम करो, बिल्कुल, ठीक है, किसी का घर खराब ना हो। और नशे से मतलब खराब भी होता है जी। तो हम तो अपना उदाहरण दे सकते हैं कि हमारे ना तो हमारे इसमें कोई जाति वाती, सब अपना एक है, सारे भाई एक है ना। हम पूछा करते ना हमने पूछनी। भाई साहब, जब एक कदम सा हम लोग सामने रखते हैं समाज सेवा के लिए, क्रांति लाने के लिए, तो बहुत सारे बैरियर्स भी रास्ते में आते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी, सबसे बड़ा बैरियर तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी लगता है, तो सहयोग कितना मिलता है? प्रशासन की तो छोड़ो, बैरियर तो अपने साथ वाले देते हैं
जी वो ये मतलब आपकी मान ले टांग खींचेंगे। हाँ पुलिस वाले तो बाद की बात है, पुलिस वाले तो टकरा जाओगे, पुलिस वाले तो किम्मे को नहीं कर भीतर जेल में गिरेंगे हाँ। और किम्मे पुलिस वाले से तो कॉन्ट्रैक्ट दे तो मुकदमे वगैरह भी हुए होंगे आपके ऊपर? चल दे रहे हैं मुकदमे, तो भी मनीषाड़ा में भी हुए थे। वो तो पुलिस वाला को अरेस्ट कर लेगा, अरेस्ट करेगा नहीं। हाँ पुलिस वाले मुकदमे चल दे रहा है। क्रांतिकारी हमेशा क्रांतिकारी की बना भी घाट कर लोग आते हैं, क्योंकि वो सच्चाई बोलता है, लोग उससे चिढ़ेंगे। और पुलिस प्रशासन भी अपना ये सारा सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं, जब भी होगा क्रांति के लिए तैयार है। तो भाई साहब कब शुरुआत करी थी आपने अपने इस ट्रस्ट की? अपने तो कई साल हो गए, अब जो जलाने लग रहे हैं, धीरे धीरे कारोबार बढ़ता जा रहा है। जैसे अब आप लोगों को देखते हैं तो पीला पटका पहनकर चलते हैं, तो कैसा महसूस होता है कि ये जा रहा है जी मोनू भगत सिंह की टीम का व्यक्ति? सारे भाईचारा है, सारा की टीम है। या पीड़ा पड़ना एक माले लाले हौसला बढ़ता है इस चीज से। मगर कई इस आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, कई पीड़े पड़ने का मिस यूज करते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि भाई पीड़ा पड़ने की क्या महत्व होता है। यो हमारा एक त्याग का और भगत सिंह जी का सारा का प्रतीक है। कई जैसे नए बालक उन्होंने पता को नहीं होता कि भाई इस नशे इस मान ले कहीं ये करके नशा करें, तो मेरी ये सुझाव है कि भाई इसका मान रखो भाई। बिल्कुल सही बात है। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ब्लड डोनेशन कैंप आपने लगाया है, तो एक टारगेट भी रखा होगा कि इतनी यूनिट ब्लड तो इकट्ठा करना ही है। शहीदों के परिवारों को सम्मानित है जी, भंडारा और ब्लड डोनेशन कैंप है जी। टारगेट हमारा चलता जाएगा, जो भी है ना भाईचारा, जो भी अपना मान ले खून की कमी पड़ेगी ना, तो हम भी सारे दे देंगे जी। ठीक है। टारगेट हमने बहुत लंबा सोच रखा है, वो धीरे धीरे साल ब साल आप देखते चलोगे। तो अगर मैं बात करूं तो पूरे साल में क्या यही बड़ा प्रोग्राम करवाया जाता है 23 मार्च को शहीदी दिवस के दिन, या फिर और भी बड़े प्रोग्राम होते हैं? मेरे को जानते हो, जी भाई हम तो रोज घूमते रहते हैं। प्रोग्राम तो ये दिलों में आदर रहना चाहिए, हमारे रहता है दिलों में आदर। तो आज नहीं थोड़ा की बात जो याद करें, मगर कई नए बच्चे उनको पता नहीं कि भगत सिंह महापुरुष कौन थे, महाराणा प्रताप, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनका ये नहीं पता कि कौन थे ये। तो इनका पता लगना चाहिए ना, नए बालक ने कौन थे, इनका क्या त्याग था और क्या इन्होंने मान ले वो करा। इन्होंने जाति पाति में बांट दिया, इन्होंने जो आज़ादी दिलाई थी, कोई इन्होंने जाति देखी थोड़ा आज़ादी दिलाई थी, उस टाइम कोई वो थोड़ा था। मगर आजकल ये जाति में बांट दिया, महाराणा प्रताप राजपूता का हो गया, वो जाट्टा का हो गया, फलानी उसके जाता का हो गया, सब एक हैं। इन्होंने देश खातर लड़े थे, देश से बड़ी कोई जाति नहीं। और जब देश दुश्मन देश का अटैक होगा ना तो वह जाति देखेगी, गोली सीधी छाती में जाके लागेगी। कोई नू ओढ़ देख के नू को नहीं विदेश वाला कि भाई यो जाट से, ये राजपूत है और यो भाई है, ये सब आड़ बांट दिए। कोई दलित बना दिया, कोई उषा बना दिया, सब भाई हमारा ग्रुप है ना। कोई भी एक भाई मेरे चैलेंज करता हूँ, कोई एक भाई मिला है ना, कोई भी एक भाई मेरे तीनों कह दे कि भाई मन ने आज ती जाति बाती करिए, हमारा ग्रुप ना करिए, हम चैलेंज करा। ये 20-20 साल मेरे पुराने साथी हैं ठीक है, और सारे भाईचारा हैं। किसे भाई तनु पूछ लियो, एक बार भी मन ने इनका मान ले नू भी वो करे भाई करके बोलना, और ये सारे भाईचारा सब अपना है। तो हमने तो इन चीज़ों में बढ़ना नहीं और बढ़ रहे हैं। महसूस कैसा होता है जब देखते हैं आप अपने सामने भाईचारे को जाति के नाम पर टूटता हुआ? महसूस तो नो लगा लो, और राजनीति वाले तो जब हमने इस प्रोग्राम में एक भी राजनीतिक बंदा नहीं पाओगा, हमने कोई बुलाया नहीं ठीक है। नहीं तो लोग आदमी कोई पर्ची कटवाना खातर, कोई भी के करण खातर राजनीति हमने कोई नहीं, सारा भाईचारा है। एक बंदा भी अपने राजनीति में मिलेगा, सोगिरी महाराज जी है बस, उनके उसमें है, और कोई राजनीतिक बंदा नहीं है। तो आपके माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? और बहनें कितना जो है अपने आप को सेफ महसूस करती है मोनू जैसे भाई उनके साथ जब खड़े हैं? तो बहनें आएंगी नाजायज, हम उसके खातर खड़े हैं जी, नाजायज खातर किसी खातर को नहीं खड़े जी, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो। तो एक मैसेज युवाओं के लिए, जैसे आपने बताया कि नशे को मात देनी है और जो आप लिव इन रिलेशनशिप है उसके खिलाफ हैं, तो उसको लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? नशे से दूर और भाईचारा में रहो। भाईचारा बिना कुछ नहीं है भाई। आप तो एक बात जाना, अब भाईचारा खतरा पर रात ना डाल दे चाहिए। मनीषा बहन वाला मामला में था, रात में 2 बजे जा लिया था। कई भाई ने बोले केस लाग जाए, पुलिस से 4 दिन उड़ रहे ना बाजे ना, कोई और ऐसा भाषण दिया कि भाई तो मान ले माइक पे पकड़े रहते, राजनीति करनी पड़ती, हम उड़े रहे न, आखिर दाह संस्कार करा के आए। तो हमारा ग्रुप की यह है कि भाई खड़े रवांगे, बिकानी के, इस बात की गारंटी है। भैया आज के टाइम पे सामाजिक कार्य करना, क्रांति लेकर आना, कहीं ना कहीं ये भी हो गया है कि राजनीतिक समर्थन भी कहीं ना कहीं चाहिए होता है। अगर इन फ्यूचर लोगों की डिमांड ये रही कि मोनू भाई इलेक्शन लड़ो, जीतो, और हमारे इस तौर पर भी आप मदद करो। आपके माध्यम से बताता हूँ, जो मेरे नजदीकी भाई जाने, उन्होंने मेरा बैकग्राउंड भी पता है ठीक है, मैं हर चीज में सक्षम हूँ। राजनीति वाले भी मैं पसंद ही नहीं कराया था, भगवान कसम झूठी ना। अपना कोई MC चुनाव लड़ना, आपके माध्यम से बताने ला रहा हूँ, कदे चुनाव नहीं लड़ना। राजनीति तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं मान ले कदे अपना स्टेज भी नहीं पाओगा। नू भाईचारा दोस्ती वाला दूसरा मैटर, मगर कदे वोट मांगते नहीं पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे, जो मोनू भगत सिंह जी द्वारा आयोजित किया गया है? ब्लड डोनेशन कैंप है, सम्मान समारोह है, इसके साथ ही भंडारा रखा गया है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, ये समय समय पे होना चाहिए। हमें अपने बलिदानियों को याद करना चाहिए। और ब्लड डोनेशन का मैं इतना ही कहूँगा, हर बंदे को ब्लड देना चाहिए, हर इंसान को ब्लड देना चाहिए।
हर इंसान साल में 4 बार ब्लड दे सकता है, हर तीसरे महीने महिलाएं साल में 3 बार दे सकती है। तो मेरा ये कहना है चलो 4 बार छोड़ो, पुरुषों को 3 बार, महिलाओं को 2 बार तो रक्तदान करना ही चाहिए। इससे आपकी सेहत के लिए फायदा है, दूसरों को तो जो आप दे रहे हो दे ही रहे हो, आपका भी फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर। तो आज अगर मैं बात करूं तो शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट के द्वारा सम्मान समारोह, ब्लड डोनेशन कैंप और इसके साथ ही श्री श्याम भंडारे का आयोजन किया गया था, जो कि बहुत ही सफल रहा। आसपास के लोग ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा से लोग आए हैं और आने के बाद इसका पार्ट बने हैं, हिस्सा बने हैं और हवन के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। मैसेज सिर्फ एक कि शहीदों को के प्रति जो सम्मान है वो दिल में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, और जो पीला पटका लोग पहनकर घूमते हैं उसकी क्या वैल्यू है वो लोगों को जाननी चाहिए। क्योंकि मोनू भाई साहब ने एक बात बताई कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पीले पटके का गलत इस्तेमाल करते हैं, नशा करने लग जाते हैं। तो पीले पटके का वो असम्मान है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका सम्मान करो, वैल्यू को जानो और जानने के बाद और लोगों को भी जागरूक करो ताकि पता चले लोगों को कि भगत सिंह ने क्या मैसेज देते हुए कितने जोरदार तरीके से, ये भी नहीं देखा कि उम्र सिर्फ 23 साल है, उसके बावजूद भी वो जाकर खुशी खुशी फांसी पर लटक गए ताकि इस देश को क्रांति मिल सके, स्वतंत्रता मिल सके। और वही देश भावना आप लोगों के अंदर भी होनी चाहिए। इसके साथ ही मोनू भाई साहब ने साफ तौर पर कहा कि वो लिव इन रिलेशनशिप के बिल्कुल खिलाफ हैं। बहुत सारे मामले उनके संज्ञान में ऐसे आते हैं कि लिव इन में रहने के बाद साल भर लड़की का इस्तेमाल किया, उसके बाद लड़का छोड़ के चला गया, लड़की रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस चीज़ का कोई समाधान नहीं निकला। तो इसीलिए आज भी लोगों को कहीं ना कहीं अपनी बेटियों को भी अवेयर करने की ज़रूरत है कि किसी भी मनचले की बातों में ना आए, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करें, कुछ बने और बनने के बाद अपने देश का नाम रोशन करें। क्योंकि वही बात है, चिंगारी एक जगह पर लगती है और उसकी जो ज्वाला है वो पूरे देश के अंदर फैलती है। तो वो चिंगारी आप किस प्रकार से बनेंगे, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।